नमस्कार साथियों। घर में पूजा पाठ करना भारतीय संस्कृति में अनंत काल से चला आ रहा है। वैसे तो सात्विक सदाचारी लोग मंदिर में जाकर देव आराधना करते हैं, किंतु समय के अभाव के कारण मंदिर में जाने का समय निकाल पाना कठिन हो जाता है। इसलिए घर पर पूजा पाठ करना भी फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म में हर घर में पूजा करने का एक निश्चित स्थान होता है, जहाँ वे अपने आराध्य देव या देवी की पूजा करते हैं और सुबह शाम धूप दीप भी प्रज्वलित करते हैं। अधिकतम घर में पूजा पाठ का कार्य घर की गृहिणी ही करती हैं। तो आइए जानते हैं पूजा करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि घर में पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण को पूजा आदि शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में पूजा मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा न भी कर पाएँ तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में कचरा जमा न होने दें और घर के इस भाग को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहां भी आप सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकते हैं तो यह उत्तम है। तो अब हम जानेंगे पूजा स्थल में कौन कौन सी वस्तुएं शुभ और अशुभ होती हैं। घर में पूजा का स्थान सुनिश्चित करने के पश्चात प्रश्न उठता है कि पूजा घर में या स्थान में कौन कौन सी वस्तु रखना शुभ होता है और क्या रखना अशुभ होता है, ताकि इन्हें शीघ्र पूजा स्थल से हटा दिया जाए। वैसे तो पूजा के स्थान की सजावट व्यक्ति के श्रद्धा और कला पर निर्भर करती है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। पूजा स्थल में कौन कौन से देवी देवता की प्रतिमा लगानी है वो भी व्यक्ति के देवी देवों के प्रति श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है, किंतु पूजा स्थल में कुछ चीज़ों का होना आवश्यक है। इनके होने से आप पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए समझें कि कौन कौन सी वस्तुएं पूजा स्थल में होनी चाहिए। पूजा स्थल पर गणेश जी स्थापना अवश्य करें। पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक ताम्र पत्र के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए व पुराने जल को किसी पेड़ या तुलसी जी के पौधे में डाल देना चाहिए। पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं और दीवार पर लगा दीजिए, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां न रखें। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव जैसे अपने स्वर्गीय माता पिता गुरुजन आदि की फोटो न लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। पूजा स्थल में कूड़ा करकट एकत्रित न होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें। यदि आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को आप बहते पानी में भी विसर्जित कर सकते हैं। पूजा स्थल में चमड़े की कोई वस्तु जैसे पर्स, बेल्ट या चमड़े का बैग आदि का उपयोग कदाप न करें। पूजा पाठ के समय गुग्गल युक्त या सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करें। गुग्गल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक व बुरी शक्तियों को दूर करती है। रात्रि समय में पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें व सुबह होने पर पर्दे हटा दें। अब हम बात करेंगे घर के पूजा स्थल में पूजा करने की सरल विधि के बारे में। हिंदू धर्म में शास्त्रवत पूजा का विधान बहुत ही बड़ा है, जिनके लिए पर्याप्त समय निकालना सभी के लिए कठिन कार्य है। इसलिए यहाँ हम आपको पूजा की संक्षिप्त व सरल विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम घी का दीपक व धूप प्रज्वलित करें। पूजा के समय सर्वप्रथम गणेश जी के स्तुति मंत्र द्वारा गणेश जी का आवाहन करें।
गणेश जी के आवाहन के बाद अपने इष्ट देव के स्तुति मंत्र द्वारा उनका ध्यान करें। तत्पश्चात आप अपने इष्ट देवी देवता के मंत्र जप व पाठ आदि कर सकते हैं। अंत में अपने इष्ट देव या देवी की आरती करें। इस प्रकार घर में पूजा स्थल की स्थापना कर पूजा पाठ करने से आप पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं और देवी देवता की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। तो साथियों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।